मैं जो ये इंट्रोडक्शन थी जो को मेरे हृदय में गवाही टाइप की कि मैं आपको बताऊं कि जो 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 खुदावंद की ये जो हम सेलिब्रेशन करते हैं क्यों इतना मायने रखता है। हर साल बड़े पैशन के साथ हम क्यों करते हैं। ऑलमोस्ट एवरी डे हम लोग कहीं ना कहीं पर हमारी जो है कैरल सर्विस हो रही है एवरी डे, कई बार दिन में भी, कई बार शाम को भी, और कई बार दिन में दो बार भी, ऐसा भी हो रहा है। रीज़न क्या है कि हम बहुत खुश हो जाते हैं जब खुदावन के वचन की पूर्ति देखते हैं, उसके वायदों को, प्रॉमिसेस को पूरा होते देखते हैं। जीसस क्राइस्ट का जन्म जो है ओल्ड टेस्टमेंट की प्रोफेसीज की क्या है, फुलफिलमेंट है। समझ रहे कि नबी चाहते थे देखना यह है दिन, नबियों ने ये बातें प्रोफेसाई करी एंड दे वांटेड टू सी थिंग्स हैपन, दे वांटेड टू सी दिस हैपन, बट उनको मौका नहीं मिला। वो कितने प्रोफेसी करके इस दुनिया से चले गए, और आज उनमें से कई प्रोफेसी मैं आपके साथ शेयर करना मांगता हूं। आप उत्पत्ति की किताब निकालें, जेनेसिस, द फर्स्ट बुक ऑफ द बाइबल, फर्स्ट बुक ऑफ बाइबल चैप्टर 12 निकालें, और एक शख्स है जिसको खुदावन ने प्रोफेसी के तौर पर एक वायदा दिया। जेनेसिस चैप्टर 12 एंड वर्स 3। हाँ, इब्राहिम की बात है ये। किसकी बात है? इब्राहिम की बात है, ठीक है। यहूदी मत किसको अपना फाउंडर मानते हैं आपको पता है? इब्राहिम को। जुडाइज्म जो है पूरा यहूदी मत इब्राहिम को अपने विश्वास का पिता और फाउंडर मानते हैं, ठीक है। और उनसे शुरू, और यहां से शुरू हुआ ये सब, ये कवेनेंट है, यहां से शुरुआत है। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ, बिफोर, इससे पहले इब्राहिम एक मूर्ति पूजक, अन्य जाति, जिंटाइल और गैर कौमों में से आया हुआ शख्स है। कोई खुदावन को नहीं जानता, मन में डिजायर है थी उसके अंदर खुदावन को पाने की। फिर खुदावन ने उसे बातें करना शुरू कर दिया, और क्या कहा? इब्राहिम, मैं तेरे थ्रू से आई विल ब्लेस देम, दे आर ब्लेस्ड दी। जो आपको बरकत देंगे मैं उनको क्या दूंगा? बरकत दूं। फिर आगे पढ़े, जो आपको शराब दे मैं उनको शराब दूंगा। सो यू डोंट हैव टू फाइट योर बैरल, आई विल टेक केयर, ठीक है। आपके लिए मैं जंग लड़ूंगा, आपको फिक्र नहीं करनी है, ठीक है। आगे, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। भूमंडल के, वर्ल्ड के, दुनिया के सारी कौमें, सारी जातियां, सारे लोग, ठीक है। भूमंडल, वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया के लोगों को क्या करूंगा मैं? तेरे थ्रू से क्या करूंगा? ब्लेस करूंगा। ये प्रॉमिस था इब्राहिम को। इब्राहिम को कोई औलाद नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, पर खुदा ने कहा मैं तेरे थ्रू से I'm gonna bless you, इतना बरकत दूंगा। तेरे बच्चे जो हैं जैसे समुद्र के रेत के कण हैं, आसमान के तारों के समान है, आप गिनती नहीं कर पाओगे, इतने बच्चों से तुम्हें ब्लेस कर दूंगा। तेरी औलाद को मैं इतनी आशीष दे दूंगा, और तेरे थ्रू से पूरी दुनिया के लोग क्या हो जाएंगे? ब्लेस होंगे। और ये कौन है? एक जिप्सी है, नोमैडिक, एक ऐसा शख्स है, अपना एक ठिकाना भी नहीं है, घर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ही इज अ वॉन्डरिंग गाय, ही इज समबडी हु इज नोबडी इन द वर्ल्ड। दुनिया में कुछ भी नहीं है, बड़े रईस खानदान से नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं है। सिंपल उसने खुदावन पर यकीन किया। खुदा ने उसे कहा, है ना, क्या कहा? घर छोड़, लोग छोड़, सब कुछ छोड़, जो जगह मैं तुम्हें दिखा रहा हूं उसके लिए निकल जाओ, और मैं तुम्हें इतना ब्लेस करूंगा, इतनी बरकत दूंगा, इतनी आशीष दूंगा कि पूरी दुनिया के लोग तेरे थ्रू से ब्लेस होंगे। ये प्रॉमिस था उसको, और खुदावन ने वाकई में उसकी कौम को ब्लेस किया, लोगों को ब्लेस किया, औलाद बख्शी, और उतने से लोगों को इतना आशीष किया। और आज इस्राएल देश ये इब्राहिम के इस कवेनेंट की वजह से है। और दुनिया भर में जो ज्यू पाए जाते हैं उनको बरकत इसलिए नहीं मिली कि वो ज्यादा स्मार्ट नहीं, इसलिए क्योंकि इब्राहिम के साथ क्या था? वाचा बांधी थी। आमीन। आज आप जो करते हैं, आपकी आने वाली पुश्तें ब्लेस्ड होंगी, क्योंकि आप जो कर रहे हैं प्रभु के लिए। आमीन। आज आप सेवा करते हैं,
आज प्रभु के लिए कुछ करते हैं, व्यर्था नहीं है, जाया नहीं है. You are going to be blessed and your coming generation is going to be blessed because you do what the Lord has told you to do. आप पढ़े मत्ती की इंजील, अभी मैथ्यूस गॉस्पेल. कई बार कई बाइबल आप पढ़ने के लिए दे देते हैं किसी को, नए शख्स को, या अपने किसी को भी देते हैं आप पढ़ने के लिए. तो जो तो पहला चैप्टर मैथ्यूस फर्स्ट गॉस्पेल जो है उसको निकालते हैं, पहला चैप्टर निकालते हैं, तो वहां पर पढ़ने को एक लंबी लिस्ट है, कौन किससे पैदा हुआ, कौन किससे पैदा हुआ. उसमें से इतने मुश्किल वाले नाम भी हैं, तो आदमी सोचता है अभी बोर जा हो जाता है ना, हुंदा कि नहीं. नाम प्रोनाउंस भी नहीं किए जाते, 2-3 वाले सौखे सौखे जो पढ़ के उस तो बाद कहता स्किप करो, स्टोरी जितने उतो शुरू कर दें. पर उसका मायना है, पवित्र आत्मा ने जो कुछ लिख दिया है उसका एक पर्पस है, उसका एक मकसद है, उसका एक प्लान है. व्हाट इज द प्लान एंड पर्पस? प्रभु कुछ कह रहा है उनको. पढ़िएगा पहला चैप्टर, पहली पंक्ति मैथ्यूस गॉस्पेल. इब्राहिम की संतान. कहां से? अब्राहम की संतान. क्योंकि यहूदी मत को शुरुआत किससे होना है? अब्राहम से. तो ये मत्ती की इंजील यहूदियों को लिखी थी, यहूदी मत से आने वाले लोगों को लिखी थी, और उनको यह बताया जा रहा है कि यीशु मसीह ऐसे ही नहीं इस दुनिया में आ गए. उनकी शुरुआत कहां पर है? जब अब्राहम को खुदा ने क्या दिया था? प्रॉमिस किया था कि तेरे थ्रू से पूरी दुनिया के लोगों को क्या मैं करूंगा? ब्लेस करूंगा. तो शुरुआत होती है गॉस्पेल की इब्राहिम की संतान. आज दुनिया में सबसे ज्यादा लोग वर्ल्ड में मसीही लोग पाए जाते हैं, और ये फिर क्या हो रहा है? यीशु मसीह इब्राहिम की संतान पैदा होने से यीशु मसीह ने पूरी दुनिया को क्या कर दिया है? ब्लेस कर. इब्राहिम के साथ किया हुआ वायदा क्या हो गया? पूरा होता है. तो ये एक पहला प्रॉमिस था, एक प्रोफेसी थी कि थ्रू इब्राहिम आई एम गोइंग टू ब्लेस द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. लिखा है पूरा भूमंडल, पूरी दुनिया, पूरी कायनात के जितने भी लोग, जहां जातियां पाई जाती हैं, सब लोगों को मैं ब्लेस करूंगा. चाहे आप यहूदी मत को जाने या ना जाने, पसंद ना करें, जहां पर प्रभु यीशु का नाम आएगा वहां पर इब्राहिम का नाम आ ही जाएगा. पढ़ ही नहीं सकते आप मत्ती की गॉस्पेल की कोई भी लाइनें जब तक आप इब्राहिम का नाम मेंशन नहीं. सो एक प्रोफेसी जो इब्राहिम के साथ करी थी न्यू टेस्टमेंट में जाके पूरी होती है. इसलिए उनको जो है उनको आसान हो जाता था कि यस हम यहूदी मत से बाहर नहीं जा रहे हैं, यहूदी मत की फुलफिलमेंट जो है यीशु मसीह में होती है. आमीन. तो ये वायदा वहां पर पूरा होता है. आगे पढ़ते हैं. एक और प्रोफेसी जो है पूरी होती है यिर्मयाह की किताब में से. एक यिर्मयाह को खुदा ने एक प्रॉमिस किया, एक प्रोफेसी दी यिर्मयाह नबी को. चैप्टर 23 को पढ़ते हैं, यिर्मयाह नबी की किताब को निकालें. हम चंद प्रोफेसीज को सीखेंगे कि ये जो है अचानक से नहीं ये बातें आ गई, ये सेंचुरीज बिफोर जो है लिखी गई है. हाँ जी, कौन पढ़ता है? यिर्मयाह की किताब, उसका 23 अध्याय 23 एंड वर्स 5 एंड 6. प्रॉमिस है. यहोवा की. हाँ हाँ. ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा. राइट. प्रभु कह रहा है, ये प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने से 600 साल पहले किताब लिखी है. कितने साल? 600 साल. 6 दिन नहीं, 600 साल पहले ये यिर्मयाह की किताब लिखी है. वो यिर्मयाह को प्रभु ने कहा, देख ऐसे दिन आते हैं, क्या करूंगा मैं? पढ़िएगा. आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में. कहां से? दाऊद के कुल से, दाऊद के घराना से. हाँ जी, कंटिन्यू. दाऊद के कुल एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा. हाँ हाँ. और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा. राइट. ये प्रभु ने एक प्रॉमिस, एक वायदा, एक प्रोफेसी दी कि देखो मैं दाऊद के खानदान से, दाऊद के कुल से, यस इब्राहिम के कितने बच्चे हैं, यस उनमें से पिन पॉइंट करके उन सब संतानों में से जो इब्राहिम के
कुल में से जो दाऊद का घराना आता है, ठीक है, उसके थ्रू से इस दुनिया में एक मैं भेजने वाला हूं, जिसके थ्रू से जिसका राज्य कभी इस दुनिया में खत्म नहीं होगा। आमीन। ठीक है, इब्राहिम की बड़ी संतान में से एक बच्चे की गाल नहीं हो रही। अब जो है प्रोफेसी और नैरो डाउन कर दी गई, उसको और जो है सकरा कर दिया कि सारे यहूदियों में से नहीं, यहूदियों में से एक खास कुल है जो दाऊद का घराना है, उससे खुदावन कहते हैं कि मैं अपना काम करने वाला हूं। आमीन। सो दाऊद की संतान पढ़ते हैं आप, लूका की इंजील में से पढ़ते हैं ये हवाला को जरा। लूका की इंजील चैप्टर 1 वर्स 31 से पढ़ना शुरू करते हैं। लूका चैप्टर 1 31 आयत से पढ़ते हैं। हाँ 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 हाँ, राइट, कंटिन्यू। वे महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। राइट, देखा, दाऊद का सिंहासन उससे मिलेगा। ये प्रोफेसी ओल्ड टेस्टमेंट में थी कि दाऊद के घराने से एक मैं वंश को भेजूंगा, एक ब्रांच, एक शाख आएगी और वो प्रभुता करेंगे और उसकी प्रभुता का कोई अंत नहीं होगा। आमेन। जीसस क्राइस्ट इज गोइंग टू कम फ्रॉम द लिनेज ऑफ डेविड। दाऊद की संतान कहलाए जाएंगे। यस, अब जो है प्रोफेसी और नैरो करते हुए और उसे सकरा करते हुए बताया जा रहा है कि खुदावन यीशु मसीह दाऊद के घराने से आएंगे। तो अगर आपने जो मत्ती की इंजील का पहला हवाला पढ़ा था, उसमें पता क्या था? अब्राहम की संतान, आगे का साथ ही में लिखा है दाऊद की संतान। आमीन। तो ये वंशावली ऐसे नहीं लिखती। जब कोई यहूदी पढ़ता तो उनको समझ में आता है, ओ ये जो है हमारे प्रॉफिट से बातें करी हुई है, हमारे नबियों से बातें करी हुई है, और यीशु मसीह उन तमाम जो दस्तावेज हैं पुराने, जो 600 साल पुराने, 700 साल पुराने, सेंचुरी से बिफोर जो कहा गया है, उसकी पूर्ति है। जो मजूसी आए थे, ठीक है, जो वाइसमैन आए थे, वो इन दस्तावेज और जो है उस समय की किताबें थी, उन सबको पढ़ के आए थे। कुछ यहूदी मत की किताबें और दूसरी किताबें उन्होंने पढ़कर फिर उस समय आए थे। उनको पता था क्योंकि उन्होंने स्टडी करी थी, अध्ययन किया था, कहानियां नहीं, उन्होंने ये इन प्रोफेसीज का अध्ययन किया था और उसके हिसाब से यीशु का पैदा होना जो है कहां पर है? दाऊद के खानदान से है, इब्राहिम के खानदान से। एक और प्रोफेसी को पढ़ते हैं। कल रात को हम सीख रहे थे कैरल सर्विस में, आइज़ाया द प्रॉफिट चैप्टर 7 वर्स 14 कहता है कि खुद ये परसों की बात है, ठीक है, कि देखो मैं एक चिन्ह दूंगा, प्रभु कहते हैं, एक कंवारी जो है बच्चे को पैदाइश करेगी, उत्पन्न करेगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। जो मत्ती की इंजील चैप्टर 1 वर्स 20, 21, 23 के बीच में बताया गया है कि वो प्रोफेसी जो यशायाह नबी को चैप्टर 7 वर्स 14 में दी गई थी, जो 700 साल पहले यीशु के जन्म से आती है, वो जाकर पूरी होती है। इसलिए देखे कितने सालों पहले बातें कही हुई हैं, फिर जाके जो है न्यू टेस्टमेंट के ज़माने में वो बात पूरी होती है। जो है मत्ती की इंजील में से पढ़ लेते हैं उस हवाले को। मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 1 वर्स 20 से पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है कि हाँ जी, जब वह इन बातों की सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ दाऊद की संतान। दाऊद की संतान, देखो यूसुफ, मैं कल रात को बता रहा था कि यीशु मसीह के जिस्मानी पिता यूसुफ दाऊद के घराने से आते हैं। ठीक है, कंटिन्यू। तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से वो है। पवित्र आत्मा की ओर से है। तो आगे आप कंटिन्यू पढ़ते हैं कि वो जो है प्रोफेसी जो यशायाह नबी को 700 साल पहले दी गई थी, वो जो नबूवत, वो जो भविष्यवाणी जो थी, जो यीशु मसीह के जन्म के बारे में थी, वो जाकर दाऊद के घराना वाली बात जो है वहां पर
पूरी हो जाती है। तो ये प्रोफेसीज की फुलफिलमेंट है। कई लोग जो है क्रिसमस वर्ड पर स्ट्रक हो जाते हैं। क्रिसमस वर्ड में जो है क्राइस्ट वर्ड आता है कि नहीं? क्रिसमस वर्ड में आता है ना, है ना? क्राइस्ट मास, मास का मतलब होता है शहादत। यीशु मसीह ने शहादत दी आकर, है ना? क्राइस्ट मास, है ना? जो उसमें जो है वो इतना भी दुनियावी वर्ड नहीं, क्रिसमस वर्ड जो है उसमें क्राइस्ट आता है। तो कई लोग सोचते हैं भी चलो जी बाइबल जो क्रिसमस वर्ड नहीं इसमें, और ना क्रिसमस वर्ड यूज करो, यीशु मसीह का जन्म वर्ड यूज करो। आमीन। अही सौखा काम कहने इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਰਹੋ है ना। वेस्टर्न क्रिसमस कहते अही सीधा ही काम जी सौखा जा बड़ा दिन मना रहे हम, ठीक है। अब लगे रहो जरा 24 25 30 आप जनवरी तक चलता रहता है काम, ठीक है। कोई तारीख मायने नहीं रखता। मेन ये है कि प्रोफेसीज की क्या है, फुलफिलमेंट है। प्रभु यीशु मसीह जो है इस दुनिया में पैदा। एक और हम प्रोफेसी पढ़ते हैं, मीका नबी, माइका चैप्टर 5 वर्स 2। इसलिए मैं आपको ये प्रिपेयर कर रहा हूं कि क्यों हम जो है बड़ा दिन जो क्यों मनाते हैं, क्यों हम मनाते हैं। इसलिए मना रहे हैं कि यीशु मसीह प्रोफेसीज की, नबूवतों की फुलफिलमेंट है, और आपको एक्साइट होना चाहिए, आपको जो है शुक्रगुजार होना है प्रभु के उन बातों के लिए। माइका चैप्टर 5 वर्स 2 को पढ़े जरा। हे बेथलेहम हाँ, एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्रतिकाल से और वरन अनंतकाल से होता आया। राइट। अब देखें, आप जो है एड्रेस बता दिया है कि यीशु मसीह कहां पर पैदा होंगे। पहले घराना बताया, फैमिली बताई, और उसके बाद क्या है एड्रेस बता दिया है कि यीशु मसीह मसीहा का पैदा होना कहां पर है, बैतलहम। अब ध्यान दीजिए, हमने ये प्रोफेसी नहीं बनाई है, ये सैकड़ों साल पहले लिखा हुआ है कि मसीह का पैदा होना कहां पर है। तो ये मीका नबी को खुदा ने बताया कि देखो, इंतजार करो, मसीहा का जन्म कहां पर होगा, बैतलहम में। आमीन। अब एड्रेस है, पहले घराना बताया, फैमिली बताई, अब जगह बता दी, ठीक है। बैतलहम अभी भी है, ये कोई कहानी नहीं है। जाके इसराइल जा टूर मारो तो नाले देखो, वहां पर बैतलहम जगह पाई जाती है। आमीन। क्योंकि हमारे चर्च का नाम बैतलहम है। किसी को सवाल है, हाथ खड़ा करना है, स्किप नहीं करना, बोलना नहीं है, बैतलहम वर्ड का मायना या मीनिंग या अर्थ क्या होता है, गूगल नहीं करना है ना। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 4 4 4 4 लोगों को पता है। ओके ओके ऑलराइट। बस दे रोटी का घर, रोटी का घर मतलब भी ये लंगर वाला काम है जी साਡਾ। ਅਸੀਂ तो बच ही नहीं सकते, ਅਸੀਂ तो ना ही वो रख लिया। ये वो जगह जिते की आ जहां पर जीवन की रोटी मिलती है। हालेलुया हालेलुया। ये तो हम तो वचन यीशु जो है रोटी आत्मिक वो जो है वचन देहधारी होकर आया है। यहाँ पर यीशु मसीह कहता है आसमान से उतरी हुई रोटी मैं हूं, जो मुझे खाता है वही उसका मेरे साथ कुछ लेना देना है, जो नहीं खाता कुछ लेना देना नहीं है। तो ये जो है बैतलहम वर्ड का मायना है रोटी का घर। आप भुखे रह ही नहीं सकते, इत्थे भी खाना मिलना ही मिलना, मतलब कि इसे कोई लड़न की गल ही नहीं है भी इत्थे खाना किया होना ही होना। कई बार क्या गया है पास जी बंद करो ये रोटी वाला काम कदे कदाई, पर कि हुण ना रख लिया तो आप तो किया आप जाने हट नहीं सकते। एक ही है आत्मिक खुराक, यहां पर वचन को ऐलान किया जाता है, प्रभु की वाणी को बोला जाता है। प्रभु यीशु मसीह वो जिंदगी की क्या है, रोटी है। एड्रेस बताया, प्रभु ने अपने नबी को कहा कि बैतलहम में ही पैदा होगा। यीशु मसीह के ज़माने में हेरोदेस ने बड़ी जो है अध्ययन करने के लिए थियोलॉजियन बड़े स्कॉलर इकट्ठे किए, उनको बोला कि ढूंढो पता करो कि कहाँ पर मसीहा पैदा होगा। तो उन्होंने स्टडी करके बोला आप जो हैं कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि किताबें ये कह रही हैं
कि मसीहा का पैदा होना कहां पर है? बैतलहम। आमीन। तो आपको पता, नेक्स्ट बार कोई किते प्रीचर आके पूछ ले तो 100% हाथ खड़े करे हो, याद रखो, आपको पता हो, एटलीस्ट आपको पता हो कि आपकी चर्च के नाम का मायना क्या है। बैतलहम का मायना है रोटी का घर। ठीक है, प्रेज गॉड। कंटिन्यू और हवाला पढ़ते हैं। प्रोफेसीज हैं, ये प्रोफेसीज है। होशिया नबी की किताब, होशिया नबी की किताब चैप्टर 11 एंड वर्स 1। होशिया, होशिया नबी की किताब कईयों ਨੂੰ याद भी नहीं होगा होशिया किते होएगा बाइबल च, नाले लभ लांगे भी हैगा जिथे हैगी बाय किताब। जब इसराइल बालिक था हाँ, तब मैंने उससे प्रेम किया। इसराइल बालिक था। इसराइल जो है यकूब का नाम, ठीक है, यकूब जो है पहला उसका नाम है, बाद में उसका नाम चेंज रख के क्या रखा? इसराइल। ठीक है, जब इसराइल बालिक था, जब यकूब बालिक था, हाँ, मैंने उससे मोहब्बत करी। तब मैंने उससे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। और मैंने अपने पुत्र को, अपने लोगों को मिस्र की गुलामी से छुड़ा के लाया। खुदावन कह रहे हैं, कंटिन्यू। परंतु जितना वे उनको बुलाते थे, हाँ बस काफी है, ये प्रोफेसी है खुदावन। ठीक है, ये उस समय प्रोफेसी दी है होशिया नबी को कि जब वो बालक थे नहीं, बालक था। अब ये प्रोफेसी कैसे हो जाती है यीशु मसीह के लिए? ठीक है, मत्ती की इंजील में आते हैं, चैप्टर 2 एंड वर्स 1 ऑनवर्ड पढ़ते हैं मत्ती की इंजील में। ठीक है, चैप्टर 2 में हेरोदेस राजा के दिनों में, हाँ, जब यहूदियों के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, हाँ, तो देखो पूर्व से कोई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, हाँ जी, कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व से उसका तारा देखा और उसको प्रणाम करने के लिए आए हैं। थैंक यू। ठीक है, कंटिन्यू पढ़ते जाएंगे तो वहां पर बताया है कि किस तरह से खुदावन यीशु के पेरेंट्स को, जो जिस्मानी पेरेंट्स थे, उनको खुदावन ने कहा कि हेरोदेस बादशाह जो है ढूंढ रहा है, यीशु को मारने की योजना करी जा रही है, इसलिए तो बच्चे को लेकर यहां से निकल जाओ। तो जो प्रोफेसी होशिया को कही गई थी कि मैंने उसे मिस्र से, उस बच्चे को क्या किया है? निकाला है, वो न्यू टेस्टमेंट में जाकर पूरी होती है कि किस तरह से उसने बच्चों को नहीं, बच्चे को क्या किया? मैंने अपने इसराइल, अपने बच्चे को कहां से निकाला है? मिस्र से निकाला है। वो जो है खुदावन ने पहले से ही जो है प्लान बनाकर सपन में यूसुफ के साथ बात करी और कहा, यूसुफ बच्चे को और लेकर यहां से क्या है? निकल जाओ। और वहां से वो जो है निकाल दिए गए। और होशिया नबी की किताब की वो जो प्रोफेसी है कि प्रभु ने कहा कि मैंने बच्चे को बाहर निकाल दिया मिस्र से, वो बात यहां पर फुलफिल हो जाती है, प्रोफेसी की फुलफिलमेंट हो जाती है। अब यहां पर मत्ती में आप हैं, चैप्टर 2 एंड वर्स 23 भी पढ़िएगा, एक और प्रोफेसी जो है फुलफिल होती है यहां पर। और नासरत नाम नगर में जा बसा। हाँ जी, यीशु मसीह को बैतलहम से निकाल कर कहां पर लेके गए? नासरत। अब ये प्रोफेसी देखे, ध्यान दीजिए, सुनिए। यीशु मसीह को क्या भी कहते थे? यीशु नासरी। सुने अब कहा, क्यों कहा जा रहा है उनको यीशु नासरी? सानू समझ आनी चाहिए। कोई तुम सवाल पूछे तो फिर जाके एवं नहीं कह देना, ओ जी साढ़े पाजी साहब कहते होंगे यीशु नासरी, तो मैं भी कहने लग पे, है ना। यीशु मसीह नासरी उनको क्यों कहते थे? ठीक है, यीशु मसीह का जन्म कहां पर हुआ है? और बैतलहम को जाना नहीं था उन्होंने। ठीक है, यीशु के पेरेंट्स कहां रहते थे? नाजरत रहते थे। ठीक है, अब वो उधर वो रह रहे हैं, पर प्रोफेसी कह रही कि उनका जन्म, यीशु का जन्म कहां होना है? बैतलहम। पर वो अभी प्रेग्नेंट है, उनकी मदर, वो जा नहीं सकते, वहां से हिल नहीं सकते। पर प्रॉब्लम ये होगी वहां पर, उसी वक्त वहां के सम्राट, वहां के बादशाह ने कह दिया कि सबकी गिनती होगी, पॉपुलेशन को काउंट की जाए, सेंसस ली जाएगी। ठीक है, और सेंसस लेनी कैसे होगी? सबको अपने अपने जो है, जहां पर आपका बैकग्राउंड है, जो है अपना पिछोकड़ है, जो आपका ओरिजिनल जो है पुश्तों का घर है, उधर जाके अपना जो है
लिखाना है, अपना काउंटिंग लिखाना है जाके। रहने वाले वो नाजरत के हैं। अब उनको जो है यूसुफ जो के दाऊद के खानदान से आता है, और बैतलहम क्या कहलाती है ना, रोटी का घर है, और दाऊद की नगरी कहलाती है, उसको उधर वापस आना है। अब वो अपने बैतलहम इलाके में आके अपनी सेंसस रिकॉर्ड करने के लिए आए हैं उधर। तो यीशु मसीह का जन्म कहां पर हो जाता है? तो प्रोफेसी पूरी हो जाती है। अगर उनको कहते भाई चलो जी आप जाओ प्रोफेसी पूरी करनी के तरीके नो, गैर एक बादशाह उनको जबरन मजबूर कर रहा है कि तुम जाओ कहां पर? बैतलहम में जाओ। कई बार लगता है कि क्यों प्रभु प्रेशर डाल रहा है, क्यों दबाव हो रहा है, अभी तो प्रेग्नेंट है, अभी तो जाना नहीं चाहिए, अब उसके लिए डेंजरस है। पर खुदावन कुछ चीजें अलाउ कर रहा है क्योंकि आपकी जिंदगी में उसका वचन पूरा हो रहा है, उसके वायदे पूरे हो रहे हैं, प्रॉमिस पूरा हो रहा है। अब यीशु मसीह इसलिए भी उधर पहुंच जाते हैं, पैदा हो जाते हैं, क्योंकि प्रोफेसी कहती है कि क्या होगा? वो बैतलहम में पैदा होगा। अब थोड़ी देर के बाद वहां के बादशाह का देहांत हो जाता है, सपना दोबारा आता है, और उसको वहां से फिर वापस कहां चले जाते हैं? नासरत, क्योंकि वहां पर वो रहते थे, पहले डर के मारे वहां से आए थे। तो यीशु मसीह की जो है परवरिश जो है, यीशु मसीह का जो ग्रोइंग अप हुआ है वो कहां पर हुआ है? नासरत में हुआ है। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि वो जो है उनकी परवरिश कहां हुई है? नासरत में हुई, तो उनको कहते हैं यीशु नासरी, क्योंकि नासरत उनका पिंड है भाई। तो उनके गांव के नाम से जानते यीशु नासरी, क्योंकि वो नासरत के हैं वहां पर। हालांकि पैदा इधर हुए हैं, पर उनका परवरिश जो है, उनकी जो है ग्रोइंग अप कहां पर हुई है? नासरत में हुई है। पहला चर्च जहां पर उन्होंने प्रीच किया वो नाजरत में है। अपने होम टाउन में ही वो जो है प्रभु के घर में जाया करते थे। सो नाजरत में ही ग्रू अप, बट ही वाज बोर्न इन बैतलहम। सो दोनों प्रोफेसी पूरी हो जाती कि ही विल बी कॉल्ड नाजरीन, नाजरत के कहलाने वाले, एट द सेम टाइम ही विल बी बोर्न इन बैतलहम। सो दोनों प्रोफेसी खुदा ने क्या कर दी है? पूरी कर दी। आमीन। तो सानू प्रोफेसियां पूरी करने की लोड़ नहीं है। अगर तुहानू प्रभु ने कोई वचन दिता है तो तुहानू पूरी करने की लोड़ नहीं है। आप प्रोफेसी खुदावन अपने आप इंतजाम करेगा। आमीन। होल्ड करें, थामे रहें, यकीन करें, जो प्रभु ने वायदा किया वो पूरा होगा। मुझे याद है मैं अभी नौजवान था, ऑलमोस्ट मेरी उम्र उस समय 16 साल की थी। तो मैं एक मीटिंग में था अम्बाला में, और उस समय जो है पहली बार मुझे एक कन्वेंशन में प्रचारण, मैं निक्का जा सी उस समय 16 साल था। ठीक है, और मेरे तो जो है ऑलमोस्ट आऊँ अटैक जा ही हो गया। मैं उस समय जो है छोटी छोटी मीटिंग्स में प्रीच करता था। तो मेरे प्रोफेसर जो थे उन्होंने कहा कि भाई आज शाम की मीटिंग में आप प्रचार करोगे, और ये पब्लिक मीटिंग थी और हम लोग वहाँ पर गए हुए थे। हालांकि अम्बाला मेरी जगह नहीं है, वो मैं देहरादून में जो है मैंने अपनी थियोलॉजी सारी मैंने स्टडी की। तो मुझे जो है बड़ी हैरत हो रही, बड़ा परेशान सा हूँ मैं, क्योंकि आई नेवर प्रीच इन बिग मीटिंग। तो जो है अब जो है कि हुक्म की पालना है। मेरे है ना बुजुर्गों ने कहा है, जो उस्ताद ने कह दिया भी करना है, उस ना वाला तो काम ही नहीं है भी उधर। ठीक है, इंडिया में भुल जो भी, जो वड्या ने कहता थे ना वाली भुल जो आप। ठीक है, जो मैं जी सब लोग खाना खा रहे, मेरी भुख भी खत्म है जी, मैं जी सारा कुछ शाम में प्रीच करना है मीटिंग के। और मैंने बड़ी पब्लिक मीटिंग में किया नहीं प्रचार। आई वाज 16 ईयर ओल्ड एंड शाम को एक प्रे मीटिंग होती है, और उधर जाने जो है घर पे एक प्रे मीटिंग हो रही होती, उधर जो है प्रे कर रहे थे हम सब लोग बैठे, मेरे साथ मेरी वर्शिप टीम सारे लोग भी, और मेरे प्रोफेसर सब लोग बैठे हुए प्रे कर रहे हैं। तो हम प्रे कर रहे हैं, जब मेरी बारी थी प्रे करने की, सारे बारी बारी प्रे कर रहे थे। सो एक बुजुर्ग महिला जो कि मेरी लैंग्वेज नहीं बोलती थी, वो मलयालम में जो बुजुर्ग जो हैं, मैं प्रेयर करता हूँ तो मेरी प्रेयर के बीच में वो प्रेयर करना शुरू कर देती है। फिर मैं वेट करता हूँ भी चलो आंटी जी अपना ख़त्म कर लें, फिर मैं प्रेयर करना, वो बिच फिर प्रेयर करना शुरू कर दे। 3 बार मेरी प्रेयर के अंदर वो अपनी प्रेयर शुरू कर दे बच्चे। मैंने कहा सकता है अम्मा नू ना लैंग्वेज नहीं पता, मैनू मलयालम नहीं आता, तो वो उनको क्या है, उनको हिंदी नहीं आती, तो वो मेरी प्रेयर के टाइम ही वो जो जब भी मैं प्रेयर करूँ वो शुरू हो जाए, वो 2 मिनट ले ले। मैं कहा भी अपना काम ख़त्म कर ले, माता क्यों बीच में इंटरप्ट कर रही। पर बाकी काफ़ी लोग उधर प्रोफेसर और दूसरे लोग मलयाली भी थे, और जो पास्टर ने मीटिंग अरेंज करी वो भी मलयाली थे। फिर
मैं थोड़ा सा था कि ये क्यों बीच में डिस्टर्ब करे जा रही है। मीटिंग खत्म होगी, बाद में मैंने उनसे पाजी साहब जो थे जिन्होंने हमें बुलाया था, मैंने पूछा कि भाई आंटी जी क्यों मेरे टाइम में बीच में रोक दी। बोलते वो भाई अम्मा तो प्रोफेसी कर रही थी, वो तो प्रॉफिट है। वो कह रही थी कि आप पूरी दुनिया में बड़े बड़े देशों में जाएंगे। तो मैं 16 साल का अपनी स्टडी भी नहीं करी थी। बोले कई देशों में आप जाओगे, वो कह रही है। वो कह रही कि आप किताबों का तर्जमा करोगे, वो कह रही कि आप बड़ी बड़ी जगहों पर जाओगे। मैं कह ओके गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, भूल गया मैं। But I'm telling you, I was 16-year-old. A prophetess was telling all the things that happened in my life. That's why she was prophesying. And I never thought, मैं वो बोले सुने और चले गए। पर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर प्रभु ने आपकी ज़िंदगी में कुछ कहा है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, आप पूरा करने की लोड़ भी नहीं है। आप अपने टाइम च खुदावन पूरा करेगा। And there are so many prophecies God has fulfilled in my life. And मेरे को फिक्र नहीं है, परवाह नहीं है। अगर प्रभु ने कहा है तो प्रभु ने कहा है तो आपे पूरा करेगा। सानू को फिक्र करने की लोड़ है। अगर वो वायदों को पूरा करने वाला खुदावंद है, जो प्रभु कहता है उसको पूरा होना है, जो बात कह दी है उसको होना है, ठीक है। और कई साल लग जाएंगे, जितना मर्जी उदी मर्जी आप पे पूरा करेंगे। जिसने बोला वो अपने आप पूरा करेगा। ये बात पक्का है कि प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपको बीच रास्ते नहीं छोड़ेगा। आप अपने आप ग्रो करने के चक्कर च ना रहो कि मैं पता नहीं कितना का ग्रो कर लेना। प्रभु के हाथों में सुपुर्द करो, वो ड्यू टाइम में आपको लिफ्ट अप करेगा। आमीन। पत्रस एक हवाला अपने किताब में कहता है, पहला पत्रस में निकालने लिखा है, अपने आप को परमेश्वर के जोरावर हाथों के नीचे सुपुर्द कर दो, ही विल लिफ्ट यू अप इन ड्यू टाइम। अपने आप को प्रभु के जोरावर हाथों में सुपुर्द करोगे तो वो अपने सही टाइम पर आपको क्या कर देगा, ऊंचा खड़ा करेगा। तो इसलिए एक वक्त है प्रभु का ऊंचा करने का, फिर आपको कहने की जरूरत नहीं है, लोग उठाएंगे आपको, लिफ्ट अप हो जाएंगे आप। हवाला कहां पर थे पढ़ रहे आप लोग, क्या पढ़ रहे थे? मत्ती की इंजील चैप्टर 2 वर्स 23 पढ़े जरा, 2:23। ताकि वो वचन पूरा हो। हाँ, कौन सा? जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था हाँ कि वह नासरी कहलाएगा। क्योंकि ये वचन पूरा हो कि वो नाजरी कहलाएगा, क्योंकि वो उसकी परवरिश कहाँ हुई है? नासरत में हुई। देखो मैं नहीं कह रहा, वचन कह रहा है कि ये वचन पूरा होना था। यीशु मसीह को नाजरत में ही परवरिश होनी थी उसकी, उधर वचन पूरा। आखिरी हवाला और प्रे करते हैं, एक मत्ती की इंजील का ही है, वहां पर आप पढ़ लीजिए, चैप्टर 2:16 से पढ़ लेते हैं, फिर हम प्रार्थना में जाते हैं। जब हेरोदेस ने ये देखा हाँ कि ज्योतिषियों ने मेरे साथ ठट्टा किया है, हाँ तब वह क्रोध से भर गया हाँ और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों से ठीक ठीक पूछे हुए समय के अनुसार बेहतलेम और उसके आसपास के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के थे व उससे छोटे थे मरवा डाला। क्या हुआ? हेरोदेस ने 2 साल तक के बच्चों को उस समय क्या कर दिया? मरवा डाला। मैनू पता क्रिसमस के टाइम साडे प्रोग्राम इन्ने हो जाते, इसलिए मैं पहले तुहानू क्रिसमस का सारा सिखा रहा, ठीक है। अब 2 साल तक बच्चे क्यों मरवाए? दो साल तक क्यों मरवाए? क्यों? उसने क्यों उन्हें 1 साल का भी मरवा सकते, बच्चा तो छोटा जा ही होने, ठीक है। थोड़ा सा सीखना है हमने आज, है ना। हाँ जी, यीशु मसीह ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤੱਕ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। हाँ, पर फिर ज्यादा को मन कहना 6 महीने है ना, इतना ज्यादा। ज्योतिषी उसी समय नहीं आए, तो मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए कल रात को मैं करेक्ट कर रहा, कोई कहना 2 दिन बाद ही आ गए थे, मैं तो कल रात को करेक्ट कर रहा था किसी को, है ना। ज्योतिषी आने में ऑलमोस्ट 2 साल लग गए थे, ठीक है। तो लगभग उस समय यीशु की उम्र जो है 2 साल के करीब थी। तो हेरोदेस कैलकुलेट करवाया, अच्छा इसका मतलब है कि 2 साल तक की उम्र है, तो ऐसा करो 2 साल तक जितने हैं बच्चे सारे मरवा दो।
ठीक है, हम क्रिसमस स्टोरी में देखते हैं फिर यीशु मसीह पैदा हुए उसी समय जोशी आ गए। वो उदा ही क्योंकि आप नाटक देखते रहे हैं, आप स्किट देखते रहे हैं, बट बिब्लिकली तौर पर उन्होंने उस समय जो कैलकुलेशन है कि 2 साल तक का टाइम उनको, वो पैदल आ रहे हैं, वो तो फ्लाइटा नहीं सी होंदियां, ठीक है, ऊँटों पर तुरते फिरते रस्ते जो हैं निकाल कर दूर देशों तो आए ने, ठीक है। और इसी समय उस समय उनकी उम्र जो है, यीशु की उम्र लगभग जो है 2 साल के करीब थे, और इसलिए उन्होंने क्या कहा कि 2 साल तक करो कहानी खत्म, क्योंकि बड़ा क्रूअल था कि खत्म हो जाएगा जीसस। पढ़ दें पूरा हवाला के कंटिन्यू जरा। फिर जब हेरोदेस ने ये देखा हाँ। कि जोशियों ने मेरे साथ ठट्टा किया है, नहीं कंटिन्यू 17 वाला 17 हाँ 17 से अच्छा 2 की 17 16 के बाद जो वचन यिर्मयाह तब जो वचन जो यिर्मयाह ने कहा था, हाँ हाँ भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था, हाँ। वह पूरा हुआ। पूरा हुआ। कौन सा वचन था, पढ़ दे। कि रामाह के एक करुणा नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। उस समय बड़ा विलाप होगा, रोना होगा, लोग बोड़ विलाप करेंगे, मौन करेंगे, शोक करें। और रेचल उस समय जो जगह का नाम और औरत का नाम वहां कर जो है, ठीक है, ठीक है, अपने बच्चों के लिए रोएगी। जो है इस्राएल के लोग वहां पर अपने बच्चों के लिए चिल्लाएंगे क्योंकि सब बच्चों को मरवा दिया जाएगा। ये प्रोफेसी यिर्मयाह नबी को दी और जाकर यीशु मसीह के जमाना में पूरी हो जाती है। यहां तक के बच्चों को मरने की बात भी उस समय जो है प्रोफेसी करके बता देगी। तो क्या है, मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म, उनका मजूसियों के साथ विजिट करना, बच्चों को मरवाया जाना, बैतलहम में पैदा होना और नाजरत में उनकी परवरिश होनी, सारी बातें पहले प्रोफेसी के तौर पर लिखी हुई है। इसलिए हमारा जो है जश्न, जो हमारा गीत, हमारा जो प्रस्तुत करना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि खुदा ने अपने वायदों को क्या किया है, पूरा किया है। आमीन। पाँव के बल खड़े हो जाते हैं। क्रिसमस की हमारी थोड़ी स्टडी हो गई है कि क्यों हम प्रभु के वचनों को सीखते हैं, क्यों हमने सेलिब्रेट करते हैं, क्या मायना क्या है। यह ज़रूरी है ताकि हमारे पास इंफॉर्मेशन हो, स्टडी हो, हम सीखें कि ये क्यों जो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। आइए अपने हदिया को, अपनी ऑफरिंग को भी हम प्रभु के चरणों में सुपुर्द करेंगे और दुआ के साथ खुदा उनके चरणों में लेके आएंगे। अपना दान चाहे वर्चुअली या इन पर्सन आप देते हैं, हाथों में ले प्रार्थना के साथ सुपुर्द करेंगे। फादर इन जीसस नेम वी प्रे फॉर दिस ऑफरिंग एंड द खुदावन इस गिविंग पर तेरा हाथ होने पाए। आप इसे लें, अपनी बादशाहत की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करें। जरूरतें, हमारी जरूरतें तेरे स्वर्गीय खजाना से पूरी होने पाए। इन जीसस माइटी नेम वी प्रे, आमीन। हेलो प्रेज यहोवा शमा भी तू जो रहता साथ साथ, यहोवा शमा भी तू जो रहता साथ साथ, यहोवा आला भी तू मेरा चौपा साथ साथ, यहोवा आला भी तू मेरा चौपा साथ साथ। जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे
यहोवा 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 है पाक यहोवा नीसी तू झंडा कौम का है पाक यहोवा नीसी तू झंडा कौम का है पाक यहोवा राफा तू शाफी कौम का है पाक यहोवा राफा तू शाफी कौम का तेरे पीछे चले और शक ना करे तुझ पे रखे ईमान है मसीह मेहरबान तेरे पीछे चले और शक ना करे तुझ पे रखे ईमान है मसीह